अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो हमारी 9 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डेट से रिलीज़ हो चुकी है 17 मई को। मैथमेटिक्स पार्ट 1 मतलब 9 क्लास का पेपर है मैथ्स का, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट के अंदर, या मेंशन है शॉर्ट के अंदर, इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर 1.1 से 1.6 एक्सरसाइज टोटल है। उसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो शॉर्ट में जिसके आने के चांस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5 से 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और उसकी एग्जाम्पल 1, 2 जो पेज नंबर 19 पे आपको मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपके पास शॉर्ट ज़रूर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में वेरीफाई वाला है, क्वेश्चन 5 में हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने क्वेश्चन है। इसी तरह 1.6 एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन 1 till 4 चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिसके अंदर हमें ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड का फॉर्मूला वाले जो सवाल है उसके चांसेस आने के। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें वेरीफाई करना था, और उसी में से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन 3 और 4 में से एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर के अंदर। और इसी तरह इसमें एग्जाम्पल 1, 2 पेज नंबर 22 पे आपको मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से हमारे पास 5 नंबर का एक शॉर्ट आएगा। ठीक है जी, और ये एक्सरसाइज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर में सवाल हो जाएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पेपर, जिसका नाम है लोगैरिथम। इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 2.6, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके अंदर से सवाल आने के बहुत ज़्यादा 90 आई थिंक 100% चांस है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। उसका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 1 से लेके 5 पार्ट, जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं आगे के पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरू के 5 पार्ट्स जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के उसकी एग्जांपल्स 1 and 2 पेज 46 पे आपको मिल जाएंगी। और उसके क्वेश्चन नंबर 2 जो इसके 4 पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, वो भी बहुत आसान सवाल है। अगर आपको क्वेश्चन 1 आता है तो क्वेश्चन 2 बहुत आसान लगेगा आपके लिए। तो उसके भी सारे पार्ट, 4 ही पार्ट है उसके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से भी हमारे पास एक शॉर्ट आएगा, तो ये भी 5 नंबर हमारे कवर करेगा। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक ही शॉर्ट इसमें से भी आएगा, तो इसमें से ही 5 नंबर कवर अप होंगे हमारे। ठीक है जी, हमें टोटल 6 शॉर्ट करना है, 30 मार्क्स के। ठीक है, 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन 1 till 17। अब ये 17 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली फॉर्मूले वाला चैप्टर, जिसके अंदर एक फॉर्मूले के 2-3 क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल देखा तो 8 या 9 क्वेश्चन हो गए, बाकी वो वैल्यूज़ चेंज करके क्वेश्चन दिए गए। तो इसके 17 क्वेश्चन 1 till 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट, जो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करके वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर। इन तीनों चैप्टर से हमारे पास 5-5 नंबर के एक शॉर्ट आएगा। ये शॉर्ट के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है, उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है। तो अभी हम इस पर लॉन्ग का पहले हम शॉर्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे लॉन्ग पे जाएंगे। तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.6 के क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, 5 and 8 और क्वेश्चन 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.6 के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4.7 पार्ट 1, 3rd, 6th एंड लास्ट पार्ट, एंड क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4। और एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन 1, इसके भी कुछ 4 पार्ट्स है, पार्ट 1, 5, 9 एंड 10 पार्ट। 4.8 के बहुत ज़्यादा चांस है आने के, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक आपके पास शॉर्ट आ सकता है, लेकिन हाई चांस 4.8 से हैं, फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चन से। लेकिन फिर भी ये तीनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके पास शॉर्ट आ सकता है चैप्टर नंबर 4 से। अभी शॉर्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह लॉन्ग का भी बताऊंगा चैप्टर 4 में लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से भी हमारे पास एक शॉर्ट आएगा, तो ये भी 5 नंबर कवर अप करेगा। तो शुरू के 4 चैप्टर अगर आपको आते हैं तो आपके 20 नंबर तो यहीं होगा, जिसमें से आपके 4 शॉर्ट हो जाएंगे। आपने 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, तो 4 तो यहीं हो गए और आपके शुरू के 4 चैप्टर पक्के हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन 4 till 8, क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 8 तक इंपॉर्टेंट है, जिसमें एचसीएफ एलसीएम वाले फॉर्मूले हैं, वैल्यूज़ निकालनी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की, तो वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से अगर हम पास पुरानी बुक देखें तो इसमें से 5.3
इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते थे और आते थे। परफेक्ट स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन थे वो बड़े रिपीट होते थे। तो इसमें से ये क्वेश्चन 2 है जिसके अंदर डिविजिबल मेथड है, और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल हैं, और ये इसी के साथ एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 जो पेज नंबर 118 पे आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारे पास एक शॉर्ट आएगा, तो ये एक और 5 नंबर कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 बहुत आसान चैप्टर है, पूरी बुक में आई थिंक सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर बच्चों को लगता है ये। सॉल्यूशन सेट निकालना था एक्सरसाइज 6.1 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड वेरीफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर पुरानी बुक से ही एक आया हुआ है, और इसमें से शॉर्ट ज़रूर कोई एक शॉर्ट आएगा। 6.2 एक एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व करा करें। एक्सरसाइज 6.2 जिसके अंदर हमें मॉड की फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं और हमें सॉल्व करना होता है, और इसी तरीके से 6.3 के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ वाले सवाल होते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से भी हमारे पास एक शॉर्ट आएगा। अगर आपके शुरू के 6 चैप्टर पक्के हैं तो आपके 6 शॉर्ट तो यहीं से कवर अप हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें 8.2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके भी आप कह लें 100% चांस होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके पार्ट भी मैंने आपको बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 5 6 10 एंड 12 पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स 1 2 जो पेज नंबर 166 पर है। तो चैप्टर नंबर 8 से 8.2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इसमें से आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और ये भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, ये भी 5 नंबर का एक सवाल आएगा। हर चैप्टर से एक एक सवाल आ रहा है हमारे पास। और इसमें जो हमारे पास जो एक्सरसाइज फर्स्ट 13.1 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सिंपल ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करनी है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसकी एग्जाम्पल्स जो है ना, एग्जाम्पल शुरू की 13.1 से पहले 5 एग्जाम्पल्स हैं, वो ज़रूर कीजिएगा, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसमें से आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक्सरसाइज अगर आपने एग्जाम्पल्स इतना कवर अप कर ली तो आप क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 5 आप कर लेंगे आराम से, क्योंकि उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ थोड़े डिफरेंट है, बाकी सारा चीज़ें वही हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर आपको क्लियर हो गई तो आप एक्सरसाइज भी आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट था। अब हम जाते हैं थ्योरम्स के ऊपर, देखते हैं थ्योरम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट में कौन कौन से थ्योरम आएंगे, 2 थ्योरम्स आएंगे आपके पास, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको चैप्टर्स अच्छे आते होंगे ऊपर वाले तो आपको थ्योरम अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप चैप्टर इतने पक्के रखें कि आपको थ्योरम पे नहीं जाना पड़े, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको पूरे मिलना मुश्किल होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप याद ज़रूर करें थ्योरम, ताकि आपके पास चॉइस हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप थ्योरम छोड़ सकते हैं तो आप ज़रूर थ्योरम को छोड़ दिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम्स है कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 9.1.2 जो पेज 186 पे आपको मिले चैप्टर 9 से। चैप्टर 14 से हमारे पास 14.1.3 पेज 238 पर। थ्योरम नंबर 12.1.2 पेज नंबर 217। इसी तरीके से थ्योरम 11.1.4 एंड 11.1.5 पेज 209 210। ये थ्योरम्स जो हैं ये टोटल 5 हैं, 11 के 2, 12 का 1, 14 का और 9 का। ये 5 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के हिसाब से। तो ये 5 थ्योरम जो शॉर्ट में आ सकते हैं। तो ये हो गई शॉर्ट की डिस्कशन, जिसके अंदर हमने सारे चैप्टर्स देखे। चैप्टर 7 का कोई शॉर्ट नहीं आएगा, उसका लॉन्ग आएगा डायरेक्ट, ठीक है। बाकी हर चैप्टर के यहाँ पे शॉर्ट हैं, और थ्योरम्स भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट इसके अंदर बता दिए कौन कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं लॉन्ग की तरफ जाते हैं कि लॉन्ग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन सी जो हमारे पास है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 4 से, 10 नंबर का हमारे पास आएगा, ठीक है। हमारे पास सेक्शन सी के अंदर हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 5 में थे, 5 में 3 अटैम्प्ट करना है, 13 नंबर का पूरा सेक्शन है हमारा ये, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो फैक्टराइज द फॉलोइंग है, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 7 जो है उसके सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर दिया कौन कौन से। इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 till 6 सारी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4.3 नहीं, 4.4 के क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताया, 1 6 और 8। क्वेश्चन 2 उसका हो गया, और एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे जो मैंने आपको मेंशन करके बताई एक्सरसाइज। इनमें से आपके फैक्टराइज के 6 पार्ट्स आएंगे और आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। बहुत आसान है, अगर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और आपने ज़रूर इसको अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर पूरे नंबर मिल पाए। क्योंकि अगर आप सेक्शन सी में भी लॉन्ग पे थ्योरम पे जाएंगे
तो नंबर कटने के चांस होते हैं। इन क्वेश्चन में आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, तो कोशिश करें फैक्टराइजेशन को बहुत पक्का रखें। फिर हमारे पास क्वेश्चन 2 आएगा ग्राफ। चैप्टर नंबर 7 से कोई शॉर्ट नहीं था, एक स्ट्रेट लॉन्ग आएगा 10 नंबर का आपके पास, वो होगा ग्राफ। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, उसके शुरू के जो 5 पार्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसकी एग्जाम्पल 1 है जो पेज नंबर 155 पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है क्वेश्चन 5 पार्ट 1 till 5 और एग्जाम्पल 1। तो ग्राफ का भी सवाल हर साल ही आता है, मतलब लॉन्ग बहुत प्रिडिक्टेबल है, फैक्टराइजेशन और ग्राफ ये प्रिडिक्टेबल है कि ये दोनों आने ही आने हैं आपके पास, और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत प्रिडिक्टेबल है कि इन एक्सरसाइज से आने। तो अगर तैयारी अच्छी होगी तो आप लॉन्ग आराम से कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 16 से। 16 के अंदर इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी है वो देख लें। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्योंकि लॉन्ग का 10 नंबर का सवाल है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ छोटे आपके पास डिस्टेंस निकालने को या मिड पॉइंट सिर्फ निकालने के लिए नहीं आएगा। 10 नंबर का सवाल है तो आपको सिर्फ वो मिड पॉइंट या डिस्टेंस निकालने को नहीं देगा, आपको वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देगा, ठीक है, 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन देगा। तो जो एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, आई थिंक पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल वाला, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक मॉडल पेपर में वो दिया गया है। 16.2 के क्वेश्चन 1, 3, 6, 8, 9 एंड 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 16.2 के आपको अगर सब ट्राइंगल रेक्टेंगल सब की प्रॉपर्टीज़ अगर याद होंगी तो आपके लिए कोई भी सवाल करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, बस मेन जो एंड में प्रॉपर्टी है प्रूफ करना होता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर एक सवाल है 16.2 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लीव मत कीजिएगा, बाकी जो मैंने आप मेंशन किया ये ज़रूर कीजिएगा। 16.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है, इसमें से। तो ये चैप्टर नंबर 16 है जिससे हमारे पास 10 नंबर का शॉर्ट आएगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा आप चैप्टर 4, 7 और 16 बहुत पक्का रखें, ताकि आपके 3 लॉन्ग इसमें से ही निकल जाए, आपको थ्योरम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है जी। अब आते हैं हम थ्योरम्स के ऊपर, क्योंकि तीन क्वेश्चन हमारे, एक 4 से 7 से और 16 से आएगा, और लास्ट जो 2 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 5 में से 3 करने, वो हमारे थ्योरम्स होंगे। तो थ्योरम्स कौन कौन से लॉन्ग के इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। थ्योरम हमारे पास 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, चैप्टर 9 से तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें से कोई एक आ सकता है, बताना मुश्किल है लेकिन तीनों में से कौन सा आएगा, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 से हमारे पास 10.1.4, 10.1.5 ये तो इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 15 से 15.1.3। अगर आपने 9 के तीनों याद कर ली तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 9 से ही एक थ्योरम ज़रूर आएगा लॉन्ग के अंदर। तो अगर आपने ये 9 के तीनों याद कर ली तो आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन याद ज़रूर करना है, थ्योरम को लीव नहीं करना आपने, एटलीस्ट 3 तो याद करना ही है, ताकि कोई सवाल ऐसा आ जाए जो आपसे नहीं हो रहा हो तो आप इस थ्योरम को अटैम्प्ट कर लें एटलीस्ट, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये फाइल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसको अपलोड कर दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और MCQs की फ़ाइल मैं आपको अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से देख लें, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।